अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम से आ गई थी मैं किचन में। पहले बर्तन वगैरह जो किचन में रखेले थे वो धो लेती हूँ। पहले पूरा किचन एकदम क्लीन करती हूँ, फिर किचन में कुछ काम शुरू करूँगी मैं। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह धुल गए जो थोड़े बहुत थे। कोथमीर वगैरह तोड़ के मैं रख देती हूँ फ्रिज में। ये सब अभी डब्बे मेरे खाली हो चुके थे, इसके लिए मैंने ये सब साफ़ करके डब्बों में रख देती हूँ। मैं आज उनमें बनाने जा रही हूँ दाल चावल, और निकाल लेते हैं दाल। गोश्त, चिकन, कीमा वगैरह खा के बोर हो जाते तो कभी कभी हम लोग दाल चावल बना लेते। दाल गोश्त या दाल चावल इस टाइप से कुछ बना लेते हम लोग। और यह मेरी दाल हो रही है, रख दी मैंने दाल बाफने के लिए। एक साइड में कोथमीर वगैरह जो भी था साफ़ करके अब डब्बों में रख देती हूँ। बहुत आसानी इजी रहता है, मुझे डब्बों में भर के रख देती हूँ। तो ये हो गया था एकदम किचन क्लीन। जब तक असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैं पढ़ लेती हूँ यह नमाज़। और मोहम्मद और शाफ हमारा खेल रहा है। एक साइड चावल के लिए पानी रख दिया है। दाल चावल बनेंगे आज खाने में। मेरी सास नमाज़ पढ़ रहे हैं, या एक साइड चावल हो रहा है। या शौहर जी उठ गए थे, या मैं तो बीच में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। झाड़ू लगा लेते हैं यहाँ पर। या मैं दाल का बघार के लिए कर रही हूँ। यह हो रहा है मेरा दाल के बघार की तैयारी चल रही है। या जब तक शौहर जी नमाज़ पढ़ लेते हैं मेरी सास भी पढ़ने बैठे थे यहाँ पर। यह हो गए एक साइड दाल चावल। माशाल्लाह दाल बन गई है मेरी। अब तैयारी एक जगह से आ गई थी। रोज़ कुछ न कुछ हमारे तो आता जाता रहता है माशाल्लाह। अब हो गया था सहरी का टाइम, उठ गए थे सहरी में। मैंने आज पूरा 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ डाल दिया है। ये चावल गर्म हो गए, एक साइड दाल गर्म हो गई है। जब तक शौहर जी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे और हमारे घर आ गया था पानी। इस टाइम पर आता है, देखो रात के 4:30 बजे पानी आता है हमारे घर। तो रमज़ान है तो हम लोगों को इजी पड़ रहा है, वरना रात को इतनी दिन में से उठ के मोटर चालू करनी पड़ती है। सहरी वगैरह हो गई थी, खा लिया पी लिया, दाल चावल वगैरह जो भी था, चाय पराठा था। और फिर दूसरे दिन का ये मैं बनाने जा रही हूँ कीमा। एक साइड ओशाफ के लिए फ़ीका बनाती हूँ मैं, वो फ़ीका खाना खाता है इसके लिए। या वो खेल रहा है बीच बीच में। मैं किचन में रहती हूँ तो वो आता रहता है मेरे देखने, मम्मा क्या कर रही है। बस उसे मम्मा चाहिए, हर टाइम आजू बाजू घूमता रहता है मेरे। मेरी सास वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए थे, और बीच में टाइम था असर का तो मैं भी आ गई थी नमाज़ पढ़ने। और ये आ गया था औशाफ मुझे सताने के लिए। ये बीच बीच में मुझे सताने के लिए आ जाता है। देखो इस तरह से मैं नमाज़ पढ़ती आता है। फिर हो गया था रोटी बनाने के टाइम, बना लेते हैं रोटी। एक साइड हो गया था आलू कीमा माशाल्लाह। ये औशाफ हमारा खेल रहा है। मेरी सास इबादत कर रहे, मेरे शौहर नमाज़ पढ़ रहे। ये सताएगा, देखना कोई भी नमाज़ पढ़े इसको बीच में सताना ही है जाकर। ये देखो कोई भी नमाज़ पढ़े इसको बीच में जाकर सताता है इस तरह से। हाथ बहुत चलते हैं इसके, सबको मार मार करता रहता है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे रमज़ान चल रहा है आप लोगों के। ये देखो कितनी सताता है, कितना मस्ती कर रहा है। और ये हमारे मोहल्ले में बच्चों की फुद्दी ऊपर चली गई थी तो वही निकालने की लोग कोशिश कर रहे थे। फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। सहरी का टाइम है सॉरी। और यह ऊपर आ गई थी, मैं औशाफ मेरे को सता रहा है कपड़े का। वही डेली में जो करती हूँ डालने के सुखोने के करती हूँ, वही करने आ गई थी मैं यहाँ पर। और औशाफ यहाँ खेल रहा है। और सहरी में उठ गया था और इसने बहुत मस्ती करी, बहुत सताया आज तो सहरी में मुझे। यहाँ कपड़े ले लेते हम नीचे ले जाने के लिए। मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर फिट हुई इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ रहा है।
अभी रमज़ान में हम लोगों का अड्डा नीचे है। ये मेरे बच्चे का बैठने का छोटा था, जब वो इसमें बैठता था। आ गए थे नीचे। ये शहरी का टाइम है, इस तरह से खेल रहा है। देखो शहरी में इसने मुझे बहुत सताया है। ये हो गया था किचन एकदम क्लीन। फिर दूसरे दिन का ब्लॉग मैंने बीच बीच में इस तरह से करा है, आगे पीछे करके। मुझे बहुत सारी ब्लॉग वगैरह हो गए थे। ये रहा आज की अफ्तारी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कीमा और ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी और थोड़े से समोसे भी बनाऊंगी। तो उसी की तैयारी चल रही थी। ये उठ गए जनाब, किचन में आ गए, मम्मा की जगह पर बैठ गए, अपनी जगह उसने संभाल ली है। और ये मेरी सब तैयारी चल रही है। और ये हाल होता है कुछ इस तरह से। और यहाँ सासू माँ मेरे बर्तन धो रहे हैं। ये किस तरह से हाल होता है मेरा। आलू मटर कीमा बनाऊंगी मैं। ये मटर मैंने छील लिया है, एक साइड प्याज तला रही हूँ और एक साइड दूसरी साइड मेरा हो गया था मसाला सब। मेरा कीमा यहाँ पर। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। रमज़ान का महीना चल रहा है, माशाल्लाह ऐसी रौनक इबादत अच्छा लगता है। ऐसा हमेशा रहे। एक साइड खिचड़ी भी बना रही हूँ, एक साइड कीमा हो रहा है। अब कर लेते हैं ब्रेड पकौड़ी की तैयारी। और ये देखो 2-2 3-3 जगह से अफ्तारी आ गई थी। ये समोसे की पट्टी जब से बाज़ार में मिलने लगी बहुत सुकून हो गया मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। ले लेते हैं बेसन ब्रेड पकोड़े के लिए। ये हो गई थी ब्रेड पकोड़े की भी तैयारी। अब तल लेंगे हम यहाँ पर। वो साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, या मेरे सास नमाज़ पढ़ रहे हैं, या ब्रेड पकोड़े मेरे तला रहे हैं। ये ब्रेड पकोड़े तला रहे मेरे यहाँ पर। कभी कभी अफ्तारी बनाने की इच्छा नहीं होती। कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। सोहर जी मेरे बाज़ार में से इतना सब ले आते, फिर खाने में नहीं आता, सब ऐसा ही वेस्ट जाता है। इसके लिए मैं कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। सबके घर में ऐसा ही होता होगा, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो भी बनाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, मैं दूसरे दिन बना लेती हूँ। ये देखो इतनी बाज़ार में से अफ्तारी आती, क्या बनाए, क्या खाए, क्या खिलाए। ये आज का ब्लॉग दुआ में याद रखना। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अफ्तारी थी। अल्लाह हाफिज़।